अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको इस क्लास में पूरे डिटेल के साथ पीयूआई एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आपने पीयूआई को मार्क कर देना है और इस पर किस तरह आपने एंट्री लेना है। ये बहुत आसान और इजीली है, बस आपने इसे मेरे क्लास को बार बार देखना है, रिपीट कर देना है। जहाँ पर समझ नहीं आना है तो कमेंट करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं एक ट्रेंड की शक्ल बना रहा हूँ आपको। ये पहले ऊपर चला गया और फिर नीचे आया, ठीक है। अब मैं जो है ना इसमें आपको पीओआई दिखा देता हूँ। पहले मैं इंड्यूसमेंट आपको दिखा देता हूँ। जब आपका इंड्यूसमेंट हो जाता है ना तो इंड्यूसमेंट से थोड़ा ऊपर, मतलब ये जो है ना ऊपर से नीचे आया है ना, तो इससे जो है ना नीचे की तरफ हम देखेंगे कि इस पर पीओआई और ऑर्डर ब्लॉक जो है ना लोग सेम सेम समझ जाते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक का जो दो हिस्से है वो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर काम करता है और किस तरह काम कर देता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करोगे कि यार ये तो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब एसएमटी भी हमने पढ़ा है और ऑर्डर ब्लॉक भी हमने पढ़ा है। और यह जो मैंने मार्क किया इसको एक्सटर्नल या जर्नल लिक्विडिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं जो है ना आपको पीयूआई के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर नज़दीक अगर आपको पीयूआई मिल जाए तो आपने कभी भी इसको मार्क नहीं कर देना है और इसके थ्रू आपने कभी भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। आपका पीयूआई जो है ना हमेशा इंड्यूसमेंट से थोड़ा ऊपर है। मतलब ये जो फुल बैक है ना, इंड्यूसमेंट के जो ऊपर फुल बैक है ना, इससे बस यही बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जब भी कैंडल इसमें टैप होगा, अगर बेरिश ट्रेंड है और आपका पीयूआई में जो है ना कैंडल टैप हो गया, ठीक है, और इंड्यूसमेंट हो गया मगर स्वीप हो गया, ठीक है, और इसमें टैप हो गया, तो 100 सौ नहीं तो 80-70% चांसेस है कि मार्केट दोबारा जो है ना नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह आपने जो है ना मैं एक बेरिश ट्रेंड की शक्ल बना दिया। अगर इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, ठीक है, और ऊपर आपका पीयूआई भी है। पीयूआई एक किस्म का जो है ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन ये थोड़ा जो है ना इंड्यूसमेंट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा, ताकि ज़्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। ये अगर इंड्यूसमेंट यहाँ पर स्वीप हुआ और कैंडल ऊपर जाके पीयूआई में टैप हो गया तो यकीनन वो नीचे ज़रूर आएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर क्लोज़ हुआ तो क्या करोगे, ठीक है। अगर क्लोज़ हुआ तो हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है, कि इसके नीचे जो है ना दोबारा एक यहाँ पर जो है ना स्वीप हो गया, ठीक है। अब तो है ना 100% चांस है कि नीचे आएगा, ठीक है। तो नीचे ज़रूर आएगा। अगर क्लोज़ हो गया यहाँ पर जो है ना इंड्यूसमेंट में पीयूआई में क्लोज़ हो गया और पीयूआई में या टैप भी नहीं हुआ, और या अगर टैप हुआ तो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है, क्लोज़ हुआ, तो यहाँ पर पीयूआई है, ठीक है। तो अगर यह स्वीप हो गया तो नीचे आने का तो ये 100% चांस है कि नीचे आएगा, ठीक है। अगर क्लोज़ हो गया, यहाँ पर कैंडल का क्लोज बॉडी से हो गया, क्लोज का मतलब है बॉडी से जो हेड करेगा तो उसको क्लोजिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लोज हो गया, स्वीप हो गया, तो नीचे आएगा, ये तो 100% कन्फर्म है। अगर क्लोज हो गया तो हम जो है ना दूसरे कैंडल का इंतज़ार करेंगे कि दूसरा कैंडल बने, और दूसरा कैंडल कुछ इस तरह बने। ये जो मैं आपके सामने एक थोड़ा सा नक्शा बना देता हूँ, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर क्लोज़ हुआ, ठीक है, ये क्लोजिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना पीयूआई में भी क्लोज़ हुआ और इंड्यूसमेंट में भी क्लोज़ हुआ, ठीक है। तो इसके नीचे इस तरह कैंडल बनेगा जो इसके नीचे क्लोजिंग देगा, स्वीप नहीं क्लोजिंग देगा, बॉडी से क्लोजिंग देगा, ठीक है। तो ही जो है ना हम एंट्री लेंगे। इससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे, हम इंतज़ार करेंगे दूसरे कैंडल का। देखो मैं दूसरा नक्शा भी आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर चला गया और फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है, और यहाँ से स्वीप हो गया,
स्वीप हो गया या क्लोज़ हो गया, ठीक है। तो अगर क्लोज़ हो गया तो हम दूसरे कैंडल का इंतज़ार करेंगे, अगर स्वीप हो गया तो हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे, ठीक है। हमको कंफर्म पता है कि अगर यहाँ पर स्वीप हो गया तो नीचे मार्केट आएगा, अगर क्लोज़ हो गया तो हम दूसरे कैंडल का इंतज़ार करेंगे कि दूसरे कैंडल बिल्कुल सेम इसी तरह बने जो इसके बॉडी मतलब क्लोजिंग दे, स्वीप नहीं, जो पिछले कैंडल है ना उसको बॉडी से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना मार्केट नीचे ज़रूर आएगा। ये बेरिश ट्रेंड में मैंने आपको पीयूआई का तरीका समझा दिया। मैं पूरे एक्सप्लेन और डिटेल के साथ इस पीयूआई पर मैं दूसरा भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि किस तरह आपने पीयूआई को सर्च कर देना है, ठीक है। ये पीयूआई की सिर्फ मार्क करना और इसकी एंट्री का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया है, ठीक है। इसके नीचे बॉडी से क्लोजिंग दूसरा कैंडल ने दिया तब हम एंट्री लेंगे, अगर दूसरा कैंडल ऊपर बना गया ना तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये इसका चांसेस है ना, यहाँ पर जो है ना क्लोज़ हुआ और दूसरा कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गया, ठीक है, तो तब ही हम एंट्री लेंगे। इससे नीचे अगर क्लोज़ नहीं दिया कैंडल ने तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात आपने जहन में ज़रूर रख देना है, ठीक है। सेम इस तरह कंडीशन बुलिश मार्केट में भी है, इसी तरह मार्केट बुलिश मार्केट में भी है कि मार्केट जो है ना नीचे आकर के इंड्यूसमेंट लेता है तो इस पीयूआई को टैप करके दोबारा ऊपर चला जाता है। ये देखो, ये यहाँ पर जो है ना स्वीप का इंतज़ार करेंगे कि नीचे आएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है बुलिश मार्केट में वहाँ पर हम क्लोज़ का इंतज़ार करेंगे। अगर मार्केट ने कैंडल से क्लोज़ कर दिया, स्वीप नहीं किया, क्लोज़ कर दिया मतलब बॉडी से टच कर दिया, तो हम एंट्री लेंगे कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर स्वीप कर दिया तो हम दोबारा दूसरे कैंडल का इंतज़ार करें कि दूसरा जो कैंडल है वो इसी तरह बने कि पिछले वाले कैंडल से ऊपर बने और बॉडी से इस पिछले वाले कैंडल को क्लोज करे, तो तब ही हमको जो है ना एंट्री लेंगे। इसी तरह नहीं कि स्वीप होगा और हम एंट्री लेंगे, स्वीप से एंट्री हम कभी भी बुलिश ट्रेंड में नहीं लेंगे, ये सिर्फ हम बेरिश ट्रेंड में स्वीप से लेंगे, ठीक है। मैं पूरे एक्सप्लेन और पूरे डिफिनीशन के साथ आपको जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। देखो, आपने इसे बार बार देखना है, रिपीट कर देना है, बार बार वॉच कर देना है, अपने पास सेव कर देना है, ठीक है। जिस यहाँ से हम जो है ना क्लोज कर दिया ना तो हम इस पे एंट्री कभी नहीं लेंगे। अगर दोबारा यहाँ पर जो है ना बुलिश ट्रेंड है ना तो हम एंट्री लेंगे, ये क्लोज है, क्लोज कर दिया बॉडी से, ठीक है। अगर इसने स्वीप कर दिया तो हम दूसरे कैंडल का इंतज़ार करें कि वो इससे ऊपर बने और बॉडी से क्लोजिंग करे, ठीक है। मैं आपको दूसरे इस डायग्राम में सिखा रहा हूँ कि इसी तरह जो है ना उससे ऊपर, ये देखो ये क्लोज हो गया तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर क्लोज नहीं हुआ और सिर्फ स्वीप हो गया, ये बुलिश ट्रेंड में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ स्वीप हो गया तो हम इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगर क्लोज़ हो गया तो डायरेक्ट एंट्री लेंगे, अगर स्वीप हो गया तो हम दूसरे कैंडल का इंतज़ार करें कि इसकी बॉडी को क्लोज़ कर दे और इससे ऊपर जो है ना क्लोजिंग दे तो हम एंट्री लेंगे और यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, ठीक है। और जो है ना इस पीयूआई का जो पूरा डिटेल वीडियो है ना मैं दूसरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने पीयूआई को एक्सप्लेन कर देना है और किस तरह आपने पीयूआई को मार्क कर देना है और ढूंढ लेना है। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।